कैसे बेटा? ठीक बेटा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में, चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं, जो एक्सरसाइज में होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफर होते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लेकर के होते हैं। ठीक है, कुछ देखने में बड़ा टेढ़े मेढ़े लगते हैं, लेकिन अंदर से बड़े अच्छे होते हैं, सरल होते हैं, इजी होते हैं। तो देखते बेटा ये कैसा है। ये कहता है कि अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। इसमें कहता है जीपी में जो टर्म्स हैं, नंबर्स ऑफ टर्म है, वो क्या है? इवन है। कहने का मतलब इसमें जीपी में या तो 2 टर्म्स हैं, या तो 4 टर्म्स हैं, या तो 6 टर्म्स हैं, या 8 हैं। इस तरीके से जो भी हैं बेटा वो क्या है? इवन टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीपी है, 2 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 की पावर 2 है, 2 इंटू 2 की पावर 3 है। तो कितने टर्म्स हो गए बेटा? 1 2 3 4। ये इवन टर्म्स हैं। इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने? 4 हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि टर्म्स हैं वो या तो 4 हैं, या 6 हैं, या 8 हैं, या 100 टर्म्स हैं, या 1000 टर्म्स हैं। मतलब जो भी नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं वो बेटा इवन हैं। अच्छा, एक चीज यहां और चेक कर लेते हैं बेटा हम। क्या? 2 की अब जो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 इवन टर्म्स हैं। 6 टर्म्स हैं। तो 6 टर्म है, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म ऑक्युपाइड इवन प्लेसेस। तो कितने हैं इवन प्लेस पे? सेकंड पे जो है वो इवन है, 4th पे है वो इवन है, और 6th पे है वो इवन है। 8 प्लेसेस पे जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो 8 प्लेस पे है। 3rd टर्म है वो 8 प्लेस पे है। ठीक है, और क्या बेटा? 3rd, और जो 5th टर्म है वो भी 8 प्लेस पे है। तो कहने का मतलब ये कि यदि नंबर्स ऑफ टर्म कुल 6 हैं, तो 8 प्लेसेस पे जो नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे वो 3 होंगे, और इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? 3 होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जीपी में लेट कर लेते हैं कि नंबर्स ऑफ टर्म्स बेटा 2n है। यदि हमने 2n को लेट कर लिया, क्या कर लिया? 2n लेट कर लिया, तो और n क्या है? n बिलोंग नेचुरल नंबर। तो नंबर्स ऑफ टर्म्स जो बनेंगे वो बेटा हमेशा और हमेशा क्या बनेंगे? इवन नंबर्स बनेंगे। 2n। अब n की वैल्यू कुछ भी हो बेटा, n की वैल्यू मान लो 3 है, तो नंबर्स ऑफ टर्म हमारे 6 हैं। ठीक है, n की वैल्यू मान लो कुछ भी मान लेते हैं, 88 है, तब भी हमारे नंबर्स ऑफ टर्म जो है वो इवन हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये लेट कर लेते हैं कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा? 2n है। तो 2n है, तो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स ऑफ टर्म आएंगे वो n होंगे, और जो 8 प्लेसेस पे टर्म्स होंगे वो भी नंबर्स ऑफ टर्म्स उसमें होंगे n होंगे। ठीक है, 2n यदि कुल है, तो 8 प्लेसेस पे जो नंबर्स ऑफ टर्म होंगे वो n होंगे, और जो इवन प्लेसेस पे नंबर्स ऑफ टर्म होंगे वो भी n होंगे। ठीक है, ये बेसिक है, इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वही हम यहां लिख लेते हैं बेटा। लेट क्या लिखे बेटा? लेट नंबर्स ऑफ टर्म इन गिवन जीपी बी 2n। ठीक है, एंड गिवन जीपी इक्वल टू क्या बेटा? a स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन, और a कुल कितना टर्म है बेटा? 2n। तो लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा a इंटू आर की पावर 2n-1।
ठीक है। यदि n टर्म होते हैं तो लास्ट टर्म nth टर्म हमारा होता है ए आर n की पावर n माइनस वन। कुल 2n टर्म है तो यहाँ n की जगह पे 2n हो जाएगा बेटा, बस। अब यहाँ लिख लो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर इफ द सम ऑफ ऑल टर्म, सभी टर्म का सम 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो कर लेते हैं बेटा, सभी टर्म्स को हम एलएचएस में लिख लेते हैं। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस अप टू कहां तक बेटा, ए आर की पावर 2n माइनस वन इक्वल टू कितना बेटा, 5 टाइम्स 5 और कितना बेटा, ऑक्यूपाइड बाय ऑड प्लेसेस, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइड ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे फर्स्ट प्लेस पे हो गया, ठीक है, थर्ड प्लेस पे हो गया, इस तरीके से। तो ये ए हो गया प्लस ए आर स्क्वायर हो गया प्लस ए आर की पावर 4, ये कहाँ आएगा बेटा, फिफ्थ प्लेस पे, एंड सो ऑन। अच्छा, लास्ट टर्म हमारा 2n माइनस वन है। देखो ये कौन सा टर्म है बेटा, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म से पहले ये है थर्ड टर्म। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पावर है आर पे, वो आर यहाँ कम है एक पावर, तो यहाँ इससे जस्ट पहले टर्म में आर पे एक पावर कम होगी, ए आर की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, क्यों, कोई दिक्कत नहीं, बस। अब इसी को प्यार से हमको सॉल्व करना है तो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो क्या करें, अब देखो एक चीज है बेटा, ये सारे टर्म्स क्या है, ऑड प्लेसेस वाले हैं, और ये सारे टर्म हैं, तो क्या करें, ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स को भी उधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा, इवन प्लेसेस वाले टर्म्स बचेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इधर क्या बचेगा, आर ए आर, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा ना बेटा, ए आर प्लस ये दोनों चले गए थे ना, ए आर क्यूब, ठीक है, प्लस क्यों, यहाँ इवन वाला ए आर बचा, ठीक है, और सेकेंड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म, फिर सिक्स्थ टर्म बचेगा। सिक्स्थ टर्म का मतलब ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन। और ये क्योंकि इवन प्लेसेस वाले नंबर हैं तो यहाँ ए आर की पावर 2n माइनस वन आएगा। ठीक है, ये 5 क्यों, कैसे करें, एक तरीका ये है कि 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5a प्लस 5a आर स्क्वायर प्लस 5a आर की पावर 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए आर की पावर 2n माइनस 2, माइनस इधर ट्रांसफर करना था बेटा, ये ए आर स्क्वायर, ए माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर की पावर 4 माइनस ए आर की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, आर ए आर प्लस ए आर का क्यूब प्लस ए आर की पावर 5 प्लस ए आर की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 4, क्यों 4 टाइम्स हो जाएगा ये, 5 के में से ए चला जाएगा, ए आएगा 4 ए आएगा, ये 4 ए आर स्क्वायर आएगा, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस 1 ए आर की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखो एक चीज हमको दिख रही है, क्या दिख रही है, कि जो LHS है और RHS है, ये दोनों अलग अलग एक GP हैं। क्या है बेटा, GP, ये हमको दिख रही है। ठीक है, और यदि आपको भी दिख रही है तो आप फर्स्ट टर्म बताओ बेटा, है? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए आ गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा ए है। ठीक है, और कॉमन रेशियो यहाँ दिस अपॉन दिस करोगे तो आर स्क्वायर आएगा,
दिस अपॉन दिस करोगे तब भी आर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ आर की जगह पे कॉमन रेशियो की जगह पे आर स्क्वायर लिखेंगे और इस आइडेंटिटी का हम ध्यान रखेंगे, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, क्यों ठीक चल रहा है बेटा? तो अब इसका सम हम डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से लिखते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारा ए आर है, ए आर, फिर इन ब्रैकेट आर की पावर एन और आर है हमारा आर स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपान क्या बेटा, आर है हमारा आर स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू ये भी है बेटा, अंदर की चीज जो है बेटा वो क्या है, ये जीपी है। यहाँ ए फर्स्ट टर्म तो हमारा ए ही है, ए लिख लेते हैं। ठीक है, आर की पावर एन, आर है हमारा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर बेटा एन माइनस वन। ठीक है, अपान आर माइनस वन। आर की जगह पे क्या बेटा हमारा, यहां भी आर की जगह पे आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अब इसे हम कंपेयर करें तो एलएचएस और आरएचएस में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। क्यों है? ये आर स्क्वायर माइनस वन, आर स्क्वायर माइनस वन से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये देखो इस जो ब्रैकेट में लिखा है बेटा वही यहां इस ब्रैकेट में लिखा है, और इनटू में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ए से कैंसिल हो गया, वेरी गुड, आर इक्वल टू 4 आ गया, यही आपका आंसर आया। ठीक है, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। देखने में तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो देखने में पर्सनालिटी उनकी थोड़ी सी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बड़ा साफ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन भी हमको बहुत अच्छा दिख रहा है बेटा। ठीक है, बाहर से तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये अंदर से बड़ा अच्छा होगा, जो हमें ऐसा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, क्या कर रहा है कि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ये हमको गिवन है। अतः इसके बेस पे शो करो क्या ए बी सी डी आर इन जीपी। अब देखो हम लोग क्या नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। हमको ये दे रखा है तो इसी से हम इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। तो क्या लिखे, फ्रॉम अबव। अच्छा, अभी हम दो चीजों को लेकर चलेंगे, हम पहले इतना लेकर के चलेंगे एक बार में, अगली बार में हम इतना लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखें है क्या बेटा। ठीक है, यहां से हमको ए बी सी मिल जाएगा और यहां से बी सी डी मिल जाएगा, तो हम सब एक साथ नहीं करके इतना लेकर के चलेंगे। और इसको हम ऐसे शुरू करेंगे, कैसे बेटा, फ्रॉम अबव क्या बेटा, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस क्या बेटा सी एक्स, है ना। ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। अब ऐसा कर देना बेटा, ये क्या है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते रिलेशन क्या बनता है इसमें आपस में, निकल करके आता है क्या है। तो हम इसको लिख लेते हैं आर, ए को हम बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी, ए का हम सी एक्स में करेंगे तो माइनस ए सी एक्स आ गया। ठीक है बेटा, बी एक्स का बी में करोगे तो बी स्क्वायर एक्स आया, बी एक्स का इसमें करोगे तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर आया इक्वल। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं बेटा, ए का इसमें करेंगे तो ए बी आया, ए का इसमें करोगे तो ए सी एक्स आया, फिर माइनस बी का इसमें करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स आया, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, ये आया। अब देखो तो इसमें चीजें क्या बनती हैं, अब देखो सेम टर्म और सेम साइन, प्लस का ए बी इधर भी प्लस का ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो रहा है,
माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर इधर भी, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लाइट टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे बी स्क्वायर एक्स है, यहां माइनस का बी स्क्वायर एक्स है, हम इधर ले आते हैं सब, बी स्क्वायर एक्स है इधर, और इधर हम भी ले आते हैं बी स्क्वायर एक्स। अब यहां क्या है बेटा, ए सी एक्स है, क्या है ए सी एक्स, ये माइनस ए सी एक्स इधर आएगा तो ये भी प्लस ए सी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2ac x। अब देखो बेटा, ये 2 से तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक x को कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब देख लो, ये तो कुछ दिखने लगा बेटा, हाँ, b स्क्वायर ए सी है ना बेटा, क्या है b स्क्वायर ए सी। अब तो b स्क्वायर ए सी में एक b उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहां बचा b और एक इधर ले आते हैं, तो b अपान a इक्वल टू c अपान b। अब देखो, इसको स्टेटमेंट बन रहा है, लेकिन अभी देखो कुछ चीजें बन गई बेटा, क्या a b c में यदि b अपान a आ जाए और c अपान b दोनों इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है बेटा, जीपी में है। तो a b c तो हमने प्रूव कर दिया यहां से जीपी में, लेकिन d भी है, तो हम लास्ट के दो टर्म्स को और लेकर के चलेंगे। इसको हमने स्टेटमेंट 1 डाल दिया, ठीक है, और इसको यहीं पढ़ा रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और ले लेते हैं बेटा, और ऐसे ही प्यार से सॉल्व करेंगे बेटा, हैं, प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के, मन लगा करके, दिल से, हृदय से, ठीक है, क्यों, खुशी खुशी, है, प्रेशर नहीं, इंटरेस्ट लेकर के करेंगे बेटा, हैं, ठीक है। इनको करना है बेटा, तो पहले नोट कर लेते हैं, d प्लस सी एक्स अपान d माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपान c माइनस डी एक्स। फिर वही क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। b का c में करोगे तो bc आएगा, क्या आएगा बेटा, bc। b का इसमें करोगे तो माइनस बी डी एक्स आया, b हो गया। अब c को पकड़ेंगे, c का प्लस c में करेंगे तो c स्क्वायर x आया, c x का इसमें करेंगे तो माइनस c डी एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। फिर b का इसमें ले जाओगे तो bc आया, b का dx में करोगे तो b dx आया, ठीक है, माइनस सी एक्स का करोगे तो माइनस का c स्क्वायर x आया, और माइनस का c डी एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, यही होगा ना, c d और x x मिलकर के x स्क्वायर बना देंगे। अब चेक कर लो बेटा, प्लस का bc इधर भी है, प्लस का bc इधर है, कैंसिल हो गया, और क्या है बेटा, c स्क्वायर x। कुछ और तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन सबको, हाँ ये देखो बेटा, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। अब हम लाइट टर्म एक साथ कर लेते हैं, सी स्क्वायर एक्स इधर है, सी स्क्वायर एक्स है, इसको हम एलएचएस में ले आते हैं, सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बी डी एक्स है, बी डी एक्स, और एक बी डी एक्स इधर आ जाएगा यहाँ, तो ये भी प्लस का बी डी एक्स हो जाएगा, ये हो गया 2c स्क्वायर एक्स, ये हो गया 2b dx। 2 से कैंसिल हुआ, x से कैंसिल हुआ, तो c स्क्वायर इक्वल टू बी डी आ गया, क्या आ गया बेटा, c स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो c स्क्वायर का मतलब c इंटू सी इक्वल टू बी इंटू डी। अब देखो, C से जस्ट पहले क्या आता है, C से जस्ट पहले B आता है, तो B ध्यान में आते हैं, ये हो जाएगा C अपान B, और D से जस्ट पहले C आता है, C को ध्यान में जाते हैं, D अपान C। देखो बन गई बात, क्या बन गई, फ्रॉम 1 and 2, चेक करो बेटा, B अपान A इक्वल टू C अपान B, और C अपान B इक्वल टू दिस, ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इट्स मींस दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो ये लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2 क्या है बेटा, b अपान a इक्वल टू c अपान b, और यहां c अपान b इक्वल टू d अपान c है, d अपान c। अब देखो therefore a b c and d are in gp। प्रूव हो गया कि नहीं हुआ? हो गया बेटा। d अपान सी इक्वल टू सी अपान बी इक्वल टू बी अपान ए, यही तो कॉमन रेशियो है? रेशियो क्या है? ये कॉमन है, इसलिए ये जीपी में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। हम लोग 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया हमने। कहता कि लेट एस जो है वो सम है, ठीक है, पी क्या है? प्रोडक्ट है, और आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी। प्रूव दैट p की पावर 2 इंटू r की पावर n इक्वल टू s की पावर क्या बेटा? n, s की पावर n। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये अच्छा, हमारा इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो, एक क्वेश्चंस में एक या एक से अधिक एप्लीकेशन अप्लाई हो रहे हो, एक या एक से अधिक आइडेंटिटी का यूज हो, एक या एक से अधिक जानकारी का उसमें प्रयोग हो, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये है हमारा कहने का मतलब। ठीक, तो कहता है कि एस बी द सम, पी प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी। तो हम लेट कर लेते हैं, जीपी को लेट कर लेते हैं। लेट जीपी बी क्या है? जीपी सिंपल मान लेते हैं, ए आर क्या बेटा? ए और ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म एन टर्म है ना, और nth टर्म होता है हमारा ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो अलग अलग करते हैं बेटा। एस को निकाल लेते हैं, एस क्या सम है तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस वन ए आर की पावर n-1। ये तो आसान है बेटा। सिंपली हमको आइडेंटिटी का यूज कर देना है। क्या होता है बेटा? ये होता है ए इंटू क्या बेटा? आर की पावर n-1 अपान r-1। ये होता है बेटा। बस इसको हम यही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात आ रही। पी क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। P इक्वल टू ए इंटू ए आर इंटू ए आर की पावर 2 इंटू ए आर की पावर 3 इंटू स्वान। कहां तक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना बेटा? ए आर की पावर n-1। अब देखो यहां से थोड़ा सा हमको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। क्यों? कैसे करें बेटा? अब देखो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कहां तक है? n टाइम है बेटा। कहां तक है? जैसे मान लीजिए 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार हो गया? 5 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5। तो ये आप क्या लिख देते हो इसको? 2 की पावर 5। तो ए n टाइम है बेटा। ए कितनी बार है मल्टीप्लाई? क्योंकि कुल n टर्म है तो n बार ए आएगा कि नहीं आएगा? तो हम इसको लिख लेंगे p इक्वल टू ए की पावर n। ये तो सिंपल बात हो गई। फिर r की पावर अलग अलग है बेटा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ r की पावर 2 है, यहाँ r की पावर 3 है। तो पावर क्या होती है? पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है। तो यहाँ हो जाएगा r की पावर 1
प्लस 2 प्लस 3 और कहां तक जाएगा बेटा n-1। अब कर लो बात है। ये क्या है बेटा, ये देखो AP है, क्या है ये AP है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको AP की भी जानकारी होनी चाहिए और AP हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जो जिसने 10th में ठीक से पढ़ा है, 10th को ठीक से पास आउट किया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करें, एक स्पेस छोड़ देते हैं या अलग देखो यहां AP में सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है ना बेटा। और यहाँ n है हमारा n-1, ध्यान देना बेटा, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से लेकर के n तक नहीं है, n से एक कम है, तो ये हो जाएगा n-1/2। आप चाहो तो इसको रफ पे भी ऐसे कर सकते हो जैसे हमने किया है, लेकिन ये विजिबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसको पता लगे कि ये डायरेक्ट आपने कहां से निकाला है। और 2a और a की जगह पे है आपका 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह पे भी 1 है हमारा। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये हो जाएगा n-1/2 और ये यहाँ प्लस है ना, तो 2 प्लस n-2। अब देखो -2 कर दिया तो हो जाएगा ये n टाइम, क्या हो जाएगा n टाइम n-1/2। अब अगले स्टेप में इसको सीधे सीधे ले सकते हो, r p इक्वल टू a की पावर n इंटू क्या बेटा r की पावर n टाइम n-1/2। p आपका आ गया p, ठीक है। इसको आपको संभाल के रखना है बेटा, ये आया था s, ठीक है, इसको भी आपको संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है, इसका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। और जो चीज थोड़ा सा कमाया हुआ होता है, मुश्किल से मिलता है, उसको हमको संभाल के रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। हमको अननेसेसरी कहीं से मिल गया, हमने चीटिंग कर ली, हमने दाएं से मार दिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हमारा अपना किया हुआ है, हमारा अपना कमाया हुआ है, तो उसको हमको बेटा क्या करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हम संभाल के रखेंगे, p और s को, यहाँ हमारा यूज है, ठीक है। और r हमको और कैलकुलेट कर लेना है, तो हम s को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। s इक्वल टू a टाइम्स r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। और p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू है a की पावर n फिर इंटू r की पावर n टाइम n-1 अपॉन 2, ये हमारा सेकेंड है, ठीक है। अब हम r की बात कर ले बेटा, किसकी बात कर ले, r इक्वल टू r क्या आएगा, r इक्वल टू 1 अपॉन a, रिसिप्रोकल क्या कहता है कि r द सम ऑफ रिसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। तो हमारे टर्म्स क्या थे, पहले आपको वो कर लें, टर्म्स थे हमारे ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक ar की पावर n-1। इनका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, r हमारा यही कर रहा है, ठीक है, r क्या हो जाएगा, इनका रिसिप्रोकल, ठीक है। तो r इक्वल टू a का रिसिप्रोकल 1 अपॉन a ar का रिसिप्रोकल 1 अपॉन ar स्क्वायर ar, और फिर 1 अपॉन ar स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ar क्यूब प्लस 1 अपॉन ar की पावर n-1, ठीक है। अब फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखो सबसे बड़ा टर्म है हमारा ये ar की पावर n-1, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा,
अपान में ए आर की पावर एन माइनस वन। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा? जैसे यहाँ a है, हमने डिनोमिनेटर में ए आर की पावर एन माइनस वन लिखा है, तो इसमें आर की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी हमको आर की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। आर की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ एक आर है तो एक आर इसमें कम कर देंगे, आर की पावर एन माइनस टू। यहाँ एन माइनस वन है और यहाँ आर की पावर टू है, तो हम एक 2r इसमें और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस थ्री। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये ए आर थ्री है, कितना बेटा? ए आर थ्री, और यहाँ ए आर की पावर एन माइनस वन। एलसीएम में हमने ये लिखा है, तो हम क्या करेंगे? ए तो है ही है, ए यहाँ भी है, यहाँ आर की पावर थ्री है, यहाँ आर की पावर एन माइनस वन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एन माइनस वन में थ्री को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस क्या हम ए क्यों लिख रहे हैं? प्लस आर की पावर एन माइनस फोर एंड सो ऑन। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? आर की पावर एन माइनस वन है और यही हमने लिखा है, तो आप सीक्वेंस में लिखना चाहो तो आर की पावर जीरो, एन माइनस वन से एन माइनस वन करोगे तो आर की पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर। अब देखो, अब न्यूमरेटर को हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम यही छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ए फ्रॉम अबव हम न्यूमरेटर को अलग कुछ करते हैं, तो देखें क्या फील में आता है। आर की पावर एन माइनस वन प्लस आर की पावर एन माइनस टू प्लस आर की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, कहां तक? जब तक एन खत्म ना हो गया, आर की पावर जीरो। क्यों? ये यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ वन आएगा, और वन को क्या लिखते हैं बेटा? आर की पावर जीरो। हमने एक सीक्वेंस फिर सेट करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? इसको यदि हम फर्स्ट टर्म मान लें, आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आर की पावर एन माइनस वन लिख लो, इनटू इसको लाने के लिए हमको वन अपान आर लिखना पड़ेगा बेटा। क्यों? अब ये देखो, चेक कर लो बेटा, ये आ जाएगा। अब ये है हमारा आर की पावर एन माइनस वन लिख लें, और नीचे हमको वन अपान आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा। क्यों? ये ऐसे ही बढ़ाते जाओ बेटा, तो ये आर की पावर एन माइनस वन अपान क्या बेटा? आर की पावर एन माइनस वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? बात सुन पा रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि ये क्या है बेटा? ये कि जीपी है, और जीपी में फर्स्ट टर्म तो हमारा आर की पावर एन माइनस वन हो गया, और इसमें हर बार इसमें वन अपान आर से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगला टर्म आ जाएगा। अगले टर्म में वन अपान आर से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आ गया, इसमें वन अपान आर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म आ जाएगा बेटा। तो हमारा जो कॉमन रेशियो है वो बेटा है वन अपान आर। बात समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ये क्या है? जो न्यूमरेटर है हमारा, ये एक तरीके का जीपी है, और जीपी में फर्स्ट टर्म है हमारा आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन, और कॉमन रेशियो है हमारा वन अपान आर, और नंबर्स ऑफ टर्म तो हमारे बेटा एन है ही है। नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं? एन। तो एस एन क्या होता है? एस एन के हिसाब से निकाल लेते हैं। एस एन होता है ये एस एन, ऐसे कि ये क्या है? एक जीपी है, और जीपी में फर्स्ट टर्म हमारा आर की पावर एन माइनस वन है, और जो कॉमन रेशियो है वो हमारा वन अपान आर है, और सम ऑफ एन टर्म का ये फार्मूला होता है बेटा। तो एक की जगह पे हम क्या लिख लें? ऐसा नहीं, वो सीधे सीधे यही चीज। ठीक है, एक की जगह पे क्या लिख रहे हैं? आर की पावर एन माइनस वन।
ठीक है, फिर ब्रैकेट में आर की पावर एन, और आर है हमारा 1/r, तो आर की पावर हम -1 लिख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1/r है ना, तो आर की पावर हम -1 लिख लिया, और इसके ऊपर पावर n चढ़ता है नंबर ऑफ टर्म, तो बेटा इसमें n ही है। क्या यहाँ मजा नहीं आ रहा ना? ठीक है, मजा ना आवे तो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करो बेटा जहां मजा आवे, ठीक है? क्यों? मजे के लिए तो करना है सब कुछ, क्या बेटा? यहाँ स्पेस कम दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करें, यहां लिख लेते हैं। ये भी काम का चीज है, ठीक है, तो इसको नहीं रफ कर सकते। आर ए की जगह हमको क्या लिखना है? ए की जगह पे क्या लिखना है? ए की जगह पे हमको आर की पावर n-1 लिखना है। क्यों? अभी क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। क्यों? क्वेश्चन मिटा देते हैं, ये चीज लिखा रहे देते हैं जो हमको लाना है। क्या लाना है? लाना है p की पावर 2 r की पावर n इक्वल टू s की पावर n, ठीक है, ये लाना है ना, ठीक है। स्पेस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम वो ये हटाना पड़ा, ठीक है, ये नहीं हटा सकते, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा r की पावर n-1 इक्वल टू क्या लिख लेंगे? r नहीं, हाँ, r की पावर n-1 ब्रैकेट के अंदर r, और r है हमारा 1/r, ठीक है, तो 1/r का मतलब r की पावर -1, r की पावर -1 पूरे पे पावर n, ठीक है, -1 होल अपान क्या बेटा? होल अपान r-1, r का मतलब r की पावर -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? r की पावर, क्यों r की पावर, यहां तो हम 1/r-1 लिख लेते हैं, 1/r-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा r की पावर n-1, और यहां क्या हो जाएगा बेटा? ये 1/r की पावर n, तो ये हो जाएगा 1/r की पावर n-1। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमको 1/r ही लेकर के चलना चाहिए था। ये 1/r है कि पावर n है, तो 1 पे पावर n 1 ही रह जाएगा, लेकिन r की पावर n, ये r की पावर n बना देगा, ठीक है। होल अपान नीचे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में r, और ये हो जाएगा 1 - r, ठीक है। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? r की पावर n-1, और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा r की पावर n, यहां हो जाएगा 1 - r की पावर n, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - r अपान r, ठीक है। ये हो गया बेटा। तो ये सॉल्व हो करके ये क्या हो जाएगा? r की पावर n-1 और 1 - r की पावर n अपान r की पावर n इंटू r अपान 1 - r, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया बन गया बेटा, हैं? क्यों? सही चल रहा है बेटा? देख, थोड़ा सा स्पेस कम है, कंफ्यूज ना होना बेटा। दिस इक्वल टू दिस आ गया, और दिस इक्वल टू दिस आ गया, इसको हम बढ़ा करके लाए, ये आ गया, ठीक है।
अब इसको तो हमको बचा के रखना ही है, इसको फिर हम रफ कर देते हैं, ठीक है। स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये r की पावर n-1 है और इंटू 1 माइनस r की पावर n है अपान 1 माइनस r है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और जो r की पावर n है और ये r मिला करके 1 अपान r की पावर n-1 हो जाएंगे। देखो बेटा कितना बढ़िया बन गया है। इसके बाद हम ये लेके आए हैं, समझने की कोशिश करना। वीडियो कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वीडियो पॉज करके फिर से कर लेना बेटा। है ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से। और ये इसके बाद है, ये है, और इसके बाद ये पूरा एक साथ है, ठीक है। इसके बाद ये है, पूरा हो गया ना बेटा ये, ठीक है। अब देखो r की पावर n-1 यहां से कर दिया, r की पावर n-1 यहां से कर दिया, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ गया, 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। इसको लिख लेंगे b। फ्रॉम a एंड b, क्या लिख लें, फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b r इक्वल टू, ठीक है। न्यूमरेटर में हमको ये लिखना है, न्यूमरेटर में हमको ये लिखना है, ठीक है, 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। और डिनोमिनेटर में ये है या इंटू अपान ये लिख लें, या इंटू 1 अपान a r की पावर n-1। ध्यान देना बेटा, ये हो गया न्यूमरेटर में, अपान में ये आ जाएगा, तो दोनों मिलाकर के ये हो गया हमारा r, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है बेटा। r को थोड़ा सा फिर से समझ लेना बेटा, वीडियो पॉज करके एक एक स्टेप को ठीक से समझते हुए कर लेना। यहाँ स्पेस की वजह से थोड़ा सा हम मैनेज नहीं कर पाए, तो हो सकता है उतनी क्लियरिटी ना आ पाई हो, ठीक है। लेकिन आप जब एक एक लाइन को देखोगे ना बेटा तो चीजें क्लियर में आ जाएंगी। एक बार आप पूरा बोर्ड देखोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को आप कंसंट्रेट होकर के देखोगे तो चीजें आ जाएंगी बेटा। तो आर हमारा ये आ गया, ठीक है। अब LHS ले लो बेटा, LHS क्या है, हमने सब ऑपरेट करके निकाल लिया है बेटा, बस परोसना है, ठीक है। LHS टू प्रूव लिखोगे पहले, तो लिख लो टू प्रूव, क्या लिखना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, p की पावर 2 r की पावर n इक्वल टू s की पावर n। तो LHS ले लो बेटा, p की पावर 2 r की पावर n, p के जगह पे हमको ये लिखना है ना, a की पावर n इंटू r की पावर n टाइम्स n माइनस 1 अपान 2। ये p हो गया। इस पे पूरे पे आपको स्क्वायर चढ़ाना, स्क्वायर चढ़ा दिया, इंटू r बड़ी मुश्किल से आया था बेटा ये, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r, ठीक है। इंटू 1 अपान a r की पावर n माइनस 1। इस पे पावर कितना चढ़ाना है, r पे पावर n चढ़ाना है। देखो हम लोग क्या हैं, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट हैं बेटा, क्यों है कि नहीं है। अब देखो हमारा ध्यान हमेशा वो रहता है कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है s की पावर n, और s वाले में फार्मूले में हमारा जो आया है वो r की पावर n है, ठीक है।
और हम r की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन लिखें या 1 माइनस r की पावर n लिखें, सब एक ही बात है। तो हम इसकी जगह पे हम इस फॉर्म का ला दें, ठीक है, क्योंकि हमको s के फॉर्म का लाना है। हम इसकी अगली स्टेप में हम इसकी जगह पे मान लो माइनस वन कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम यही अगले ही स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू r की पावर n टाइम्स n माइनस वन अपान 2 होल की पावर 2 इंटू माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन इंटू 1 अपान a r की पावर n माइनस वन होल की पावर n। अब थोड़ा सा हमको क्या हुआ, सहूलियत हो गई। क्यों? अब फिर वही बात है कि हमको दूरदृष्टि में ध्यान देना है कि हमको लाना क्या है, s की पावर n, और यहाँ पूरे पे पावर n चढ़ा है तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यही समझ, इसको हम अब रफ कर सकते हैं। क्यों? बना बनाया काम कोई बिगाड़ता है क्या? क्यों? हाँ, हम तो भैया नहीं बिगाड़ेंगे, हैं? ठीक है, और हमें उम्मीद है आप भी नहीं बिगाड़ोगे बेटा। अब यहां कुछ नहीं समझ आता है तो अभी हम एक लाइन में क्या करेंगे, 2 को हम अंदर डाल देंगे तो पावर पे पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2n इंटू a। क्या कर रहे थे, पावर पे पावर मल्टीप्लाई है तो ये हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इसमें तो कुछ बात नहीं है, कोई चेंज नहीं है। r की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन इंटू 1 अपान a r की पावर n माइनस वन होल की पावर n। अब देखो इसमें से भी हम n को बाहर करेंगे, ये 2 2 2 कैंसिल हो गया। हमने पढ़ा था कि पावर पे पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये n हम बाहर ले जा सकते हैं बेटा, ध्यान देना बेटा। बाहर से हम अंदर ला सकते हैं तो अंदर से बाहर भी ले जा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा a की पावर n रखना है, बाहर ले जाना ना, a की पावर 2 इंटू a की पावर n बाहर ले जाएंगे माइनस वन होल की पावर n इंटू r की पावर n माइनस वन r की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन इंटू 1 अपान a r की पावर n माइनस वन होल की पावर n। अब देखो हम लोग क्या चर्चा करते हैं कि यदि चीजें एक ही छतरी में हैं, कहाँ बेटा, एक ही छाते में हैं, तो हम उनको अलग अलग छाते में है तो हम एक ही छतरी में कर सकते हैं। ये पूरे पे पावर n है, यहाँ पूरे पे पावर n है, तो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, दो लोग हैं अलग अलग छाते में, छाता क्या है, n पावर n है, यहाँ भी पावर n है, तो हम क्या करेंगे, दो छाते की जरूरत है, एक ही छाते में दोनों लोग आ जाएंगे। ठीक है, पावर n, छाता क्या है, पावर n, तो ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a की पावर n माइनस वन, ठीक है, इंटू r की पावर n माइनस वन अपान r की पावर r माइनस वन इंटू 1 अपान a r की पावर n माइनस वन। क्यों, अब छाता लगा देते हैं बेटा, कौन सा छाता, पावर n वाला। ठीक है, सही चल रहा है बेटा। अब देखो ये r कुछ कैंसिल होगा क्या, चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये गड़बड़ हमने देख लिया बेटा, ये जो है ना, ये क्या है, ये यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया। ये a की पावर n है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ जो r है, r की जगह पे गलती से a लिख गया है। ठीक है बेटा, आपने भी नहीं बताया, r लिख लेते हैं, यहाँ भी हम r लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी r है बेटा, ये ठीक है, ये r है। ठीक है, ये क्या है, ये r है बेटा। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा ये हो जाएगा।
ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा था बेटा। आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक ए की पावर टू, यहाँ ए की पावर वन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा ए बचेगा, ठीक है। और आर की पावर एन माइनस वन बचेगा, बचा अपान आर माइनस वन और होल की पावर एन। और ये है क्या बेटा, ये एस है अंदर, ये क्या है, ये एस है, चेक कर लो बेटा, ये एस है, एस की पावर एन हो गया इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा मैनेज होने में दिक्कत हुई, और लास्ट में यहाँ एक चीज ये छूट गई थी, आर के जगह पे हम ए कॉपी कर रहे थे, इसलिए यही यहाँ गलत हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ये नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्या 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 कर रहा है बेटा, ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव दैट दिस दिस आर इन जीपी। तो ये जीपी में प्रूव करना है, इसका मतलब दिस अपान दिस कर दें, वही आना चाहिए जो दिस अपान दिस से आ गए। रेशियो कॉमन होते हैं जीपी में, क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, एक ही होते हैं रेशियो प्रीसीडिंग टर्म से। तो यहाँ क्या दे रखा है, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो गिवन क्या है बेटा, गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। इट्स मीन्स आर बी अपान ए, प्रीसीडिंग टर्म से जो रेशियो है इक्वल टू सी अपान बी इक्वल टू डी अपान सी। या ऐसे कर देना बेटा, इसको हम मान लेते हैं कि जो कॉमन रेशियो है, लेट कॉमन रेशियो आर, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ए है, तो बी हमारा हो जाएगा ए आर, ठीक है, और सी हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर, डी हो जाएगा हमारा ए आर क्यू। तो वो अपान वाला लफड़ा खत्म हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ठीक है, सेकेंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म सी जो है ए आर स्क्वायर है, और जो बी है वो ए आर क्यूब है। नाउ इसका इससे रेशियो निकालने बेटा क्या आता है, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपान ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी है हमारा ए आर की पावर एन प्लस सी है हमारा ए आर क्या है, ए आर स्क्वायर होल की पावर एन अपान ए तो हमारा ए ही है, ए की पावर एन प्लस बी क्या है, बी है ए आर की पावर एन। प्यार से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस आर इंटू आर की पावर एन प्लस ए की पावर एन इंटू आर की पावर 2n अपान ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन। ऊपर कॉमन है, ए की पावर एन कॉमन है और आर की पावर एन कॉमन है। यहाँ क्या होता है बेटा 1, यहाँ क्या होता है आर की पावर एन बचा, नीचे ए की पावर एन कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन कट गया, ए की पावर एन कर दिया, तो आर की पावर एन आ गया। क्या आ गया बेटा, आर की पावर एन, ठीक है। इसको ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। फिर हम अब यदि दिस अपान दिस भी आर की पावर एन आ जाए तो हमारा मजा आ जाएगा, क्यों, इसको इक्वल टू एक लाइन और लिख लेते हैं, इक्वल टू आर की पावर एन। फिर लिखें नाउ
क्या बेटा, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन होल अपान बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन इक्वल टू सी के जगह पे हमको क्या लिखना था, सी क्या था, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है। डी क्या था, फोर्थ टर्म, ये क्या होता है, ए आर क्यूब होता है कि पावर एन। ठीक है, अपान बी की पावर एन, बी क्या था हमारा सेकेंड टर्म, ए आर, और सी थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू आर की पावर 2n प्लस ए की पावर एन इंटू आर की पावर 3n अपान ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर 2n। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर क्या कॉमन है, ए की पावर एन इंटू आर की पावर 2n कॉमन है, ए की पावर एन आर की पावर 2n कॉमन है, बचा क्या, यहाँ 1 प्लस आर की पावर एन, नीचे क्या कॉमन है, ए की पावर एन आर की पावर एन कॉमन है, बचा यहाँ 1 प्लस आर की पावर एन। ये तो बेटा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां भी बचा आर की पावर एन, इसको टू डाल दो, तो आप लिख दो सीधे सीधे, हैं क्या, सेंस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपान ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपान बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन इक्वल टू कितना आया, आर की पावर एन। देयरफॉर ये इक्वल है, देयरफॉर बी की ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कामा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कामा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। वेरी गुड, आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, और आपने सेशन का भी एंड कर लिया। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है और ये सेशन कंप्लीट हुआ। आपने हमारा साथ दिया, मन लगा करके देखा, समझा और किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेस कम होने की वजह से चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुई होंगी। ठीक है, लेकिन आप उसको वीडियो पॉज करके थे एक एक लाइन को आप देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर दो बेटा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।